शिल्पी गौतम मर्डर विथ रेप की घटना 3 जुलाई 1999 को हुआ। 3 जुलाई 1999 को हुआ। राज्य का मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थे। 5 जुलाई को स्वप्नी चौधरी जी और श्री सम्राट चौधरी जी पूरा का पूरा राजद में शामिल हो गए। ये घटना जिस समय घटी थी, पूरे राज्य और देश में उस मर्डर केस का जांच का सवाल उठा था। क्या सरकार में बचने के लिए उस समता पार्टी के सांसद रहते हुए अपने परिवार के साथ उस समय के तत्कालीन सरकार में शामिल हो गए? ये प्रश्न है, उनका जवाब मिलना चाहिए। तो ये स्पष्ट बताना चाहिए श्री सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि क्या कनेक्शन था। 3 तारीख को घटना घटी और 5 तारीख को पूरा समता पार्टी, जबकि कोई सांसद जाता है तो उसमें दल बदल विधेयक का भी आता है, तो वो सीधे राजद में ज्वाइन कर दिए। वो व्यक्ति और उसके पिताजी सांसद रहते हुए उस दल में मिल जाते हैं जिस दल की श्रीमती राबड़ी देवी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। तो ये शक को और गहरा करता है और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे जरूर सामने आकर सम्राट चौधरी जी को कोई ना कोई स्पष्टीकरण तो देनी चाहिए। खाली हाफाडेविट देने से काम नहीं चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण देंगे, यदि अध्यक्ष जी का अनुमति हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से हम सवाल करते हैं, जनस्वराज का सवाल है कि शिल्पी गौतम मर्डर विथ रेप की घटना 3 जुलाई 1999 को हुआ। 3 जुलाई 1999 को हुआ। राज्य का मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थे। 5 जुलाई को स्वप्नी चौधरी जी और श्री सम्राट चौधरी जी पूरा का पूरा राजद में शामिल हो गए। ये घटना जिस समय घटी थी, पूरे राज्य और देश में उस मर्डर केस का जांच का सवाल उठा था। क्या सरकार में बचने के लिए उस समता पार्टी के सांसद रहते हुए अपने परिवार के साथ उस समय के तत्कालीन सरकार में शामिल हो गए? ये प्रश्न है, उनका जवाब मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि देशव्यापी जब ये सवाल खड़ा हुआ, तब राबड़ी देवी पर और सरकार पर इतना अत्यधिक दबाव देश और देश के बाहर पड़ा कि सितंबर में इसकी जांच सीबीआई को चली गई। तो ये स्पष्ट बताना चाहिए श्री सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि क्या कनेक्शन था। 3 तारीख को घटना घटी और 5 तारीख को पूरा समता पार्टी, जबकि कोई सांसद जाता है तो उसमें दल बदल विधेयक का भी आता है, तो वो सीधे राजद में ज्वाइन कर दिए। इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी को देता हूँ। पेपर भी अध्यक्ष जी के पास है। धन्यवाद मुन्ना जी। बार बार जनसुराज बिहार के लोगों को आप लोगों के माध्यम से बतलाना चाहती है कि जिन लोगों पे बिहार के लोगों ने इतने दशकों तक भरोसा किया है, जो उनके भरोसा पाने के लिए फिर उनके बीच में जाने वाले हैं, उनका असली चेहरा क्या है, उनको बेनकाब करने का काम लगातार जनसुराज पार्टी कर रही है और करती रहेगी। और अभी जो ये नई जानकारी आप लोगों के लिए सबके स्मरण में नहीं रहता है, इतनी पुरानी बात जो किशोर कुमार जी ने दिया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि 3 तारीख को एक गहन अपराध होता है और 5 तारीख को वो व्यक्ति जिसपे प्रश्न चिन्ह हम उठा रहे हैं, जो जवाब नहीं दे रहा, जिसने सीबीआई की जांच में भी गड़बड़ी करवाई, वो व्यक्ति और उसके पिताजी सांसद रहते हुए
मिल जाते हैं जिस दल की श्रीमती राबड़ी देवी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। तो ये शक को और गहरा करता है और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे जरूर सामने आकर सम्राट चौधरी जी को कोई ना कोई स्पष्टीकरण तो देनी चाहिए। खाली हाफाडेविट देने से काम नहीं चलेगा। हाफ देते हैं, आधा देते हैं, हाफाडेविट देते हैं, उससे पेनल्टी भी लग जाता है। तो पेनल्टी की कोई इसमें बात नहीं है, इसमें हाफाडेविट की बात नहीं है। ये बताएं ये किस तरह से ये राजद में इनके आदरणीय पिताजी शामिल हो गए, ये समझ के परे है। मेरे ख्याल से हम लोगों को जो कहना था कह लिया। किसी को अगर कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो जरूर पूछ लें। मेरा एक प्रश्न है मुनव्वर जी से। मैंने आपका इंटरव्यू किया था और उस वक्त आप काफी जहर उगल रहे थे जनसुराज के खिलाफ, लेकिन अचानक से आपका मिजाज, आपका अल्फाज, सब कुछ बदला दिखाई दे रहा है। तो ये परिवर्तन कैसे आ गया? देखिए, लोकतंत्र में जो बात आपको समझ में नहीं आए, जहाँ पर ऐतराज हो उसका आवाज उठानी चाहिए, दल के भीतर हो या दल के बाहर हो। आज प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी के नेतृत्व पर हमने कभी सवाल उठाने का काम नहीं किया। आज भी इनके नेतृत्व में बिहार बदलने का काम करेगा और बिहार एक नया करवट लेने का काम करेगा। मैं जनसुराज में था और जनसुराज में हूँ और जनसुराज में रहूंगा। तब आपने इस्तीफा दे दिया था? मैंने इस्तीफा कभी नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं संस्थापक सदस्य हूँ और मैं संस्थापक सदस्य रहूंगा। जनसुराज की तरफ से एक ऐप जारी किया गया, उसमें 100 रुपए की कम से कम 100 रुपए की राशि रखी गई जी। जो व्यक्ति 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया देने लायक हो, वो व्यक्ति कैसे जनसुराज की मदद करेगा? वो भी कर सकता है, दे सकता है। वो राशि भरना है, अमाउंट भरना है। 100 रुपया के कम की राशि आपने नहीं बताई। 100 रुपया मिनिमम रखे हम लोग। भाई देने वाला अगर 100 रुपए से भी कम बतला दे।